वेलकम डियर्स। वर्ल्ड मैप की अपनी सीरीज में आज हम ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल प्लस फिजिकल मैप को समझने वाले हैं। इससे पहले इस सीरीज में हम 7 8 9 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हमने पूरे वर्ल्ड मैप के सभी महाद्वीपों को एक एक करके समझा। सबसे पहली क्लास में हमने सभी महाद्वीपों को एक सार के रूप में उसकी उनकी सभी की एक साथ महत्वपूर्णता के साथ समझा। उसके बाद एक एक करके महाद्वीपों को लिया। एशिया महाद्वीप उसका पॉलिटिकल मैप पहली क्लास में, फिर दूसरी क्लास में उसका फिजिकल मैप, फिर इसी तरीके से इस सीरीज को आगे बढ़ाया और हर महाद्वीप का पॉलिटिकल और फिर उससे अगली क्लास में उसका फिजिकल मैप को समझा। क्योंकि हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना इसको कह देते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन तो यही होता है कि ये ओशियाना है या फिर ऑस्ट्रेलिया है। अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके पॉलिटिकल और फिजिकल मैप को हम इसलिए एक साथ समझ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तार में यहाँ पर जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका इन महाद्वीपों में हमें समझने के लिए था, तो यहाँ पर उतना बहुत ज़्यादा नहीं है। एक क्लास में हम कवर कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो, सबसे पहली चीज़ कि अभी ये सीरीज़ हमारी समाप्त होने को है, तो अगर किसी ने अभी तक भी नहीं देखा है, तो वो प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाकर वर्ल्ड मैप की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, उसमें सारी क्लासेस सीक्वेंस में लगी हुई हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारी अलग प्लेलिस्ट है और उसमें भी सारी क्लासेस लगभग 33 क्लासेस में पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को हमने डिटेल में समझ लिया है। अभी इस क्लास के बाद में आपको कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस में देखने मिलेंगी जिनमें विश्व की नदियाँ, विश्व के पर्वत, विश्व की झीलें, ऐसी चीज़ें जिन्हें हमें मैप पर समझना चाहिए, वो इसके बाद में भी मैं अलग से डाल दूँगा, ठीक है? चलिए हम ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड मैप को समझ लेते हैं। इससे पहले अभी अब तक आप सारथी से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा क्योंकि सभी चीज़ें ऐसे ही मिलने वाली हैं आपको, अच्छे-अच्छे तरीके से और कॉन्सेप्ट के साथ में। तो देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये इंडोनेशिया मतलब एशिया का पार्ट है। ये पूरा वर्ल्ड मैप पर मैं आपको एक बार ऑस्ट्रेलिया की स्थिति दिखा देता हूँ। ये हमारा वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में हमने समझ लिया है सभी महाद्वीपों को। अभी हमारा लास्ट चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और ये हमारा एशिया था। सभी को पता होगा इस चीज़ का। ये एशिया, एशिया के बाद में ये हमारा यूरोप। इसको थोड़ा-सा यहाँ पॉलिटिकली और फिज़िकली डिफरेंस मैंने बताया था। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ये यहाँ पर आता है हमारा अंटार्कटिका। इसको श्वेत महाद्वीप बोलते हैं। ये मैंने पहली क्लास जब पूरे सभी महत्वपूर्णताओं के साथ ली थी, पूरे विश्व के सभी महाद्वीपों की, तो उसमें इसको समझा दिया था कि इसको वैज्ञानिक महाद्वीप बोलते हैं, श्वेत महाद्वीप बोलते हैं, बर्फ से ढका रहता है, दक्षिणी ध्रुव पर है। और अगर हम इसको मरुस्थल के नज़रिए से देखें, तो सबसे बड़ा मरुस्थल भी ठंडा मरुस्थल यही नज़र आता है हमें, बर्फ से ढका हुआ। उसके अलावा क्या है ये? अंटार्कटिका, ठीक? उसके अलावा यहाँ पर अभी जनसंख्या नहीं होती है, इतनी ठंड, इतनी बर्फ़ है, तो यहाँ पर के शोध केंद्र हैं। भारत के शोध केंद्र भी जैसे गंगोत्री है, दक्षिणी गंगोत्री है, ठीक है? तो ये आपने समझ लिए। अभी हमारा ये वाला पार्ट बचा है, कौन-सा? ऑस्ट्रेलिया। तो इसे आज समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें इसकी स्थिति का पता होना चाहिए कहाँ पर है। जैसा कि मैं हर क्लास में बताता हूँ कि कोई भी महाद्वीप का हमें पता होना चाहिए कि वो है कहाँ पर। तो सबसे पहले ये 0 डिग्री लाइन है, ये हमारी 0 डिग्री लाइन है। ध्यान से देख लेना इसकी स्थिति कहाँ पर है, ठीक है? ये 0 डिग्री लाइन। अब अगर ऑस्ट्रेलिया को आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है या फिर ओशियाना महाद्वीप है, इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को एक देश और एक महाद्वीप के नज़रिए से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको लिखा दिखेगा ऑस्ट्रेलिया, अभी ज़ूम करके भी दिखाऊँगा इसको। तो है कहाँ पर? ये साफ-साफ आपको दिख रहा है कि ये दक्षिण में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है? उसके अलावा कहाँ पर है? तो पूर्वी गोलार्ध में। इसको हम पूर्व, इसको पश्चिम, इसको दक्षिण, इसको उत्तर बोलते हैं। तो कहाँ पर हुआ? एक तो दक्षिण में हुआ और दूसरा कहाँ पर हुआ? पूर्व में। दक्षिण-पूर्व में ये आता है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरी तरह से दक्षिण-पूर्व में आते हैं, लेकिन इसके कुछ-कुछ आपको जैसे मार्शल आइलैंड इधर दिखेंगे, ये आपको 2-4 द्वीप समूह के नाम याद रखने हैं, कौन-सा कहाँ पर है, ठीक है? चलो, अब इसको एक बार ज़ूम करके देखते हैं और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर है क्या। तो ये पूरी तरह से दक्षिण में आया और पूर्व में आया। अब इसको यहाँ पर देखेंगे, तो ये हमें मिलता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया? ध्यान से देखिएगा। इसके आस-पास क्या है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ओशियाना महाद्वीप है, इस बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? ये एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है, ठीक? इस बात को ध्यान रखें। देश भी है और महाद्वीप है। तो देश कैसा है? ये ऑस्ट्रेलिया और इसी का एक हिस्सा है तस्मानिया, ठीक है? ध्यान से समझना,
ये जैसे भारत और श्रीलंका है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे है तस्मानिया। नाम ध्यान रखेंगे तस्मानिया, क्योंकि तस्मानिया के नाम पर उसका सागर भी आएगा, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया जब देश के साथ में ये तस्मानिया द्वीप मिल जाता है, ठीक है? तो ये बन जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, समझ गए? ऑस्ट्रेलिया देश के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूभाग के साथ में ये तस्मानिया मिला, तो ये बन जाता है क्या? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसी के साथ में यहाँ पर न्यूज़ीलैंड आपको दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा हमारा 8वाँ क्या है? अजूबा नहीं, 8वाँ कॉन्टिनेंट है, 8वाँ महाद्वीप है, जिसको आगे के लिए देखा जा रहा है। इसका अधिकांश भूभाग ज़मीन ये इसके पानी के नीचे है। बस ये हमें उठा हुआ हिस्सा दिखाई देता है, जिसको हम न्यूज़ीलैंड के नाम से जानते हैं। इसके भी 2 भाग हैं, अभी एक-एक करके देखेंगे। फिलहाल के लिए थोड़ा-थोड़ा आप देखना, तो यहाँ पर ये न्यूज़ीलैंड है, ठीक? ये न्यूज़ीलैंडिया हुआ। ये न्यूज़ीलैंड के साथ में यहाँ पर फिजी है, यहाँ पर तुवालू है, ये किरिबाती है, ठीक है? यहाँ पर मार्शल आइलैंड है। अब ये अगर हम इस एरिया को देखें, यहाँ पर हाँ, पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी, एक विवादास्पद जगह है, जिसको हम बोलेंगे कि इंडोनेशिया अपने में मानेगा, ये अपने में मानेगा। तो फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है? फिलहाल। तो ये अब आपको इतनी सारी चीज़ें देखने मिलेंगी, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया हो गया, ये नियोमिया हो गया, ठीक है? वानुताउ हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गया, मार्शल आइलैंड हो गया, किरिबाती हो गया, ये फिजी हो गया, तुवालू हो गया, न्यूज़ीलैंडिया हो गया। तो इतना सारा ये जो एरिया है, जब हम इस एरिया की बात करते हैं, मतलब एक बड़े से जगह की बात करते हैं, तो हम इसे बोलते हैं ओशियाना। तो इस तरह से आप इसे ओशियाना क्या बोल सकते हैं? महाद्वीप भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ओशियाना पूरा एक जगह है। जगह का मतलब एक हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्थित द्वीपों, महाद्वीप को बोल रहे हैं, ठीक है? और उसमें से अगर हम बात करें, तो ये हमारा हुआ कौन-सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ध्यान रखा जाएगा इस चीज़ का। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये सब ओशियाना का एरिया, समझ गए? अब देखो, जैसे हमने समझा था, जैसे वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ कहाँ पर होगा? वेस्ट में। जो इंडीज़ बोला गया है जिसको, तो वो वेस्ट इंडीज़ हो गया, ईस्ट इंडीज़ हो गया, तो ये ओशियाना लैंड हो गया। समझ गए इस चीज़ को? अब इसमें अगर हम बात करें, तो हमें समझना है किसको? हमें समझना है मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया को समझना है, बाकी न्यूज़ीलैंड को समझना है। इनको आप थोड़ा-थोड़ा से याद रखेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ है। पपुआ न्यू गिनी, ये पपुआ न्यू गिनी है। पोर्ट मोर्सबे इसकी कैपिटल है। ये सोलोमन आइलैंड है, ठीक है? यहाँ पर जहाँ-जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ। ये नाउरू यहाँ पर बात करेंगे। ये मार्शल आइलैंड जो मेन इम्पोर्टेंट है, उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद ये किरिबाती, किरिबाती का नाम खूब अच्छे से सुना होगा, किरिबाती। यहाँ पर बात करेंगे तुवालू, इसको ध्यान रखना है। सामोआ, थोड़ा-सा ध्यान रखें। उसके अलावा फिजी बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान ही रखना है। वानुताउ, ये हो जाता है। नोम ये न्यू कैलिडोनिया, नोमिया इसकी कैपिटल है, बाकी न्यू कैलिडोनिया, ठीक है? इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्या है? न्यू कैलिडोनिया क्या है? फ्रांस की टेरिटरी है। फ्रांस मतलब यूरोप का एक देश, उसकी टेरिटरी, उसका ही हिस्सा यहाँ पर ये न्यू कैलिडोनिया है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ये नॉरफ़ॉक आइलैंड है, तो ये ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक? ये ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस मैप में उसके ब्रैकेट में नीचे लिखा होगा, वो उसकी टेरिटरी होगा, उस देश की टेरिटरी होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसको थोड़ा-सा बस ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ को याद रखना था, न्यूज़ीलैंड का आपको पता ही है। अब हम इसके भौगोलिक वर्गीकरण को समझ लेते हैं। देखो, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है। इसकी अगर बात करें थोड़ा-सा और, तो यहाँ पर 1, 2 इस तरह से ऑस्ट्रेलिया बँटा हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है? इनमें से 5 स्टेट हैं ऑस्ट्रेलिया के और 1 अलग से स्टेट, 5 प्लस 1 हम कह सकते हैं 6 ठीक है? उन्हें एक-एक करके समझ लेते हैं। देख लेते हैं इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है, इस ऑस्ट्रेलिया के आस-पास क्या है। एक बार और ज़ूम करके मैं दिखा देता हूँ कि क्या रहेगा इसके आस-पास। और ज़ूम करके देखने से पता चलेगा आपको। यहाँ पर एक-एक करके देखो।
ये हुँ, ये फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, ठीक है? इस बात को थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, कहाँ क्या चीज़ है ऑस्ट्रेलिया से नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है और साउथ में क्या है, ठीक है? ये मार्शल आइलैंड अभी मैंने बताया था, उसके अलावा किरिबाती, ये किरिबाती, ठीक? ये किरिबाती, ये वाला, ठीक? ये यूएस की टेरिटरी है, बेकर आइलैंड और हाउलैंड आइलैंड, ठीक? इस बात को ध्यान रखेंगे थोड़ा-सा। ये किरिबाती, ये वाला हिस्सा नीचे वाला अगर देखो पूरा-पूरा नहीं है, बहुत छोटे-छोटे से यहाँ पे डॉट दिखेंगे और अभी आपको नहीं पता है तो मैंने पिछली क्लासेज़ में बताया है कि आप वर्ल्ड मैप को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके रखो और उसमें ज़ूम करके देखते जाओ, ठीक है? तो यहाँ पर आपको डॉट-डॉट दिखेंगे, वो क्या है? आइलैंड्स, द्वीप। तो किरिबाती द्वीप समूह है ये वाला, ठीक? ये यहाँ पर यूएस की यूनाइटेड स्टेट की टेरिटरी है, बकेर और हॉलैंड, ठीक? को देख लेना। आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा सोलोमन आइलैंड, ये वाला। ये जो द्वीप समूह है, ये है सोलोमन आइलैंड, ठीक? यहाँ पर आपको दिखेगा तुवालू तुवालू आइलैंड, ठीक? और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ज़ूम करके सारा दिखा दिया मैंने। यहाँ पर आपको दिखेगा समोआपिया, ये। यहाँ पर आपको दिखेगा टोंगा, यहाँ पर आपको दिखेगा फिजी, शायद ये दिख रहा होगा, डॉट-डॉट दिख रहे होंगे, फिजी, ठीक है? फिजी की कैपिटल सुवा। यहाँ पर आपको दिखेगा वानुताउ, ये सारा वानुताउ है, वानुताउ, पोर्ट विला। ये न्यू कैलिडोनिया, यहाँ पर मैंने बताया था ये न्यू कैलिडोनिया फ्रांस की टेरिटरी है, ये हो जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखेगा, एक और देख लेते हैं, यहाँ कैरमाडिक, कैरमाडिक, ठीक? चलो, अब मेन आ जाते हैं इस चीज़ पर, मेन आ जाते हैं कि इसको घेरा हुआ किसने है? पानी का कौन-सा हिस्सा है? जैसे हर क्लास में हम करते हैं, पानी का कौन-सा हिस्सा है, उसकी बाउंड्रीज़ कौन-सी हैं, वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है? बाकी ये छोटे-छोटे आइलैंड्स को आप एक बार देख लेंगे। जैसे ये सैंथेम आइलैंड्स न्यूज़ीलैंड का हिस्सा है। न्यूज़ीलैंड के 2 पार्ट हैं, इनको यहीं पर हम देख लेते हैं। ये एक इसकी कैपिटल वेलिंगटन कहाँ पर है? यहाँ पर। ये कैपिटल वेलिंगटन कहाँ पे है? यहाँ। और इसका एक नीचे का हिस्सा है ये वाला, ठीक है? क्राइस्टचर्च ये हो जाता है, ये इसके क्राइस्टचर्च। कोई नहीं, बैठो, चलो ये हो जाता है। चलो अब एक बार देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। इसका चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड है ये वाला। अब इस मेनलैंड में आपको मिलेगा क्या? तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? तस्मानिया। तस्मानिया को ध्यान रखना है थोड़ा-सा। तस्मानिया मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड के साथ में उसको तस्मानिया को मिला देते हैं तो बन जाता है क्या? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सबसे पहली बात तो यहाँ कैनबरा कहाँ पर है? यहाँ। कैनबरा कहाँ पर मिलेगी? ईस्ट में मिलेगी और साउथ में मिलेगी। तो साउथ ईस्ट में ये कैनबरा मिल जाती है आपको। इसको और देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। कहाँ पर? इसकी बाउंड्री पर। बहुत सारे सागर क्योंकि क्या है ये? मैंने पहले ही बताया कि ये एक आइलैंड की तरह है और आइलैंड की तरह है तो चारों ओर से पानी से घिरा होगा। पानी से घिरा होगा तो बहुत सारे झीलें, सागर ऐसी चीज़ें आएँगी। तो वर्ल्ड की एक रीफ आती है जो सबसे बड़ी रीफ है पूरे वर्ल्ड की, तो वो कौन-सी? ग्रेट बैरियर रीफ। सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट इसका ऑस्ट्रेलिया का वही है, कौन-सा? ये ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया की खासियत, इसके पास की समुद्र की सुंदरता। आपको कलरफुल रीफ मिलेगी, समुद्र में कूदेंगे तो वहाँ पर ये पानी में पहाड़ मिलेंगे और मूंगे के पहाड़, मूंगे की चट्टानें जिन्हें बोलते हैं, वो कलरफुल रीफ मिलेंगी। तो ये कलरफुल रीफ कहाँ पर हैं? पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये कहाँ पर मिल रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में और कहाँ पर? नॉर्थ में। तो नॉर्थ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया की क्या आ जाता है? ये ग्रेट बैरियर रीफ आ जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ, ध्यान रखना इस चीज़ को। यहाँ आपको मिलेगा ये अराफ्यूरा सी। अब सागर को एक बार देख लेना, आस-पास के सागर को।
देखो, क्योंकि ये कोरल रीफ है तो सबसे पहले तो इसको ध्यान रखना है। ये कोरल रीफ है कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और उत्तरी तट पर, और पूर्वी उत्तरी तट पर है तो कहाँ पर होंगी? समुद्र में होंगी, और समुद्र में होंगी तो समुद्र जरूर होगा, तो समुद्र होगा तो कौन सा समुद्र होगा? कोरल सी। इसका मतलब कोरल रीफ जहाँ पर बनी हुई है उसी के नाम पर एक समुद्र बना हुआ है। वो कौन सा समुद्र है? तो कोरल के नाम से कोरल सी। इस बात को ध्यान रखना। कोरल किसको बोलते हैं? मूंगे को। मूंगे की चट्टाने या कोरल रीफ सेम बात है, सेम चीज है। ठीक है, तो देख लेना। अब उसके पास से आते हैं तो यहाँ पर कोरल सी आइलैंड मिलेगा, जो इसी का ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा नहीं है, वो छोटा सा एक आइलैंड है उसको। ठीक है, उसके आगे चलते हैं तो यहाँ पर अराफ्यूरा सी। कौन सा? अराफ्यूरा सी। कहाँ पर आएगा पूछने को अगर बोलेगा तो? ध्यान रखना है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के ठीक बीच में अराफ्यूरा सी। यहाँ पर तिमूर सी, हालांकि इसको पहले भी मैं बता चुका हूँ, दिल्ली एक जगह पड़ती है, दिल्ली नहीं दिल्ली, ध्यान रखना दिल्ली। अब जो दिल्ली पड़ती है उसको कई बार कंफ्यूज होकर दिल्ली समझ लेते हैं, जो कहाँ पर है? यहाँ पर जब इंडोनेशिया हमने किया था, एशिया किया था, तो एशिया में साउथ एशिया में जब आए थे तो साउथ एशिया में इंडो एक छोटा सा द्वीप पड़ा था, और उसी द्वीप का ये तिमोर नाम से, तिमोर लेस्टे, यहीं पर इसकी कैपिटल आपको मिलेगी दिल्ली। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर तिमोर नाम से एक सागर मिलेगा, तिमोर सी। अब इसका वेस्ट टू साउथ, या फिर इस तरह से वेस्ट से सॉरी नॉर्थ से ईस्ट होते हुए और साउथ की तरफ, आपको इसका क्रम याद रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। वो क्रम क्या होगा? सबसे पहले तिमोर सी हुआ, क्योंकि यहाँ पर तिमोर है, दिल्ली है। इसके साइड में आएंगे तो क्या होगा? अराफ्यूरा सी होगा। इसके साइड में आएंगे तो एक गल्फ पड़ेगी, इस गल्फ को ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। और ये यहाँ पर इसका ऑस्ट्रेलिया का कैप मिलेगा, ये वाला कैप। ठीक, तो इस गल्फ, ये क्या है? कारपेंटेरिया, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया कहाँ पर है? ये गल्फ, गल्फ और बे में मैंने दोनों में डिफरेंस बताया था, तो यहाँ पर गल्फ आपको मिल रही है क्योंकि खुला हुआ मुहाना है, समुद्र की तरफ है तो गल्फ हुआ। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर तिमोर सी हुआ, तिमोर सी के साथ में अराफ्यूरा सी हुआ। अराफ्यूरा सी के ही साइड में नीचे पानी भरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, तो वही क्या है? गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से जब आगे बढ़ते हैं तो ये पूरा सागर आ जाता है। कौन सा सागर आ जाता है? कोरल सागर, कोरल सी। कोरल सी बना कैसे है? तो कोरल सी बना हुआ है, मैंने बताया मूंगे की बहुत सारी चट्टानें, हजारों चट्टानें, और यहाँ पर कलरफुल चट्टानें मिलती है। तो इसको ध्यान रखना, ये हम इसको सागर कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि ये तो खुला हुआ है, और जब खुला हुआ है तो सागर कैसे हो सकता है? तो खुला हुआ है तो सागर ऐसे हो सकता है, ये। यहाँ पर आपको मैंने पैटर्न बताया था कि सागर हम किस चीज को मानेंगे। तो सागर हम इस चीज को मानेंगे, इसको। क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, यहाँ पपुआ न्यू गिनी आ जाता है, पपुआ न्यू गिनी से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ सोलोमन आइलैंड आ गया, सोलोमन आइलैंड आ गया तो यहाँ से वानुताउ अभी बताया मैंने, और यहाँ न्यू कैलिडोनिया। अब ये फिर से कोरल रीफ आ जाती हैं। अब इसका मतलब क्या है? समुद्र का एक महासागर का एक बड़ा सा हिस्सा किसने घेर लिया? छोटे छोटे लैंड्स ने। अब जो छोटे छोटे लैंड्स ने घेर लिया तो इसी को क्या बोला हमने? सी। तो ये कौन सा सी हुआ? कोरल सी, ध्यान रखना है, कोरल, कोरल। ठीक है, लगभग लगभग ये हो गया है। अब नीचे आते हैं तो नीचे आपको एक फिर से सी मिलेगा, कौन सा? तस्मानिया, ये तस्मन सी। तस्मन सी क्यों पड़ा? क्योंकि यहीं पर जगह है तस्मानिया, होबर्ट। ठीक है, तस्मानिया, इस तस्मानिया के पास ही पड़ेगा तस्मानिया सी, और उसी के नाम पर है, तो ये तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, इसको, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये वाला, इसको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये सारा का सारा इसकी बाउंड्री हमने अच्छे से कर लिया है। ठीक, अब इसकी बाउंड्री के बाद में ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड में जब चलते हैं तो आपको यहाँ पर दो लाइंस दिखेंगी। दो लाइंस को छोड़कर हम एक लाइन को पकड़ेंगे, ये वाली लाइन को। और ये वाली लाइन कौन सी है? तो डॉटेड लाइन कौन सी होगी इस वर्ल्ड मैप पर? मैं एक बार पूरे को जूम आउट करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो जो डॉटेड लाइन कौन सी होगी यहाँ पर। ये वाली लाइन लगभग 20 से, जब हमने पूरे वर्ल्ड मैप को किया और वर्ल्ड मैप में सभी कॉन्टिनेंट को एक साथ देखा तो वहां पर मैंने बताया था कुछ चीज़ों को, कि आपको ये सारी लाइंस ध्यान रखनी है कौन सी कहाँ से जा रही है। ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, जो लगभग कहाँ से आ रही है? सबसे पहले पड़ी कहाँ? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका ऊपर से, अफ्रीका के बीच से, और यहाँ पर इंडोनेशिया होती हुई आगे बढ़ जाती है। किस 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 ओशन, सॉरी, किस किस महाद्वीप से होकर जा रही है? 1, 2 एंड 3 से।
एशिया में ये पड़ रहा है। उसके बाद में हम आए तो ऊपर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स कर्क रेखा कहाँ से जा रही है, तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, अफ्रीका में मिलेगा, अफ्रीका में तो चारों लाइनें मिल रही हैं। उसके बाद एशिया से होती हुई जा रही है। और अगर हम इसकी बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कर्क मकर रेखा, तो मकर रेखा सबसे पहले कहाँ से जा रही थी, ठीक बीच में जा रही थी, कहाँ से, तो ये दक्षिण अमेरिका, ये हमने पहली कर लिया है। उसके बाद में थोड़ा सा हिस्सा जा रहा था कहाँ, अफ्रीका से, अफ्रीका के नीचे से, और अभी ऑस्ट्रेलिया के ठीक बीच से लगभग में कौन सी लाइन जा रही है, तो इसको ध्यान रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, ये हो जाता है। तो अब इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साथ में हम ऑस्ट्रेलिया के सभी डिविजन्स की बात कर लेते हैं। बाकी ये दूसरी लाइन जो दिख रही है वो कौन सी है, ये 30 डिग्री साउथ लाइन। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका हिस्सा कहाँ पर आ रहा है, कौन से प्रदेश में आ रहा है, तो उसको ध्यान रखेंगे। ये वाला हिस्सा हुआ इसका गर्म, और नीचे आए तो ये ठंडा इलाका हुआ, यानी कि तस्मानिया कैसा हो जाएगा, तस्मानिया सी वाला ठंडा इलाका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो किससे, यहाँ से नीचे जा रहा है और धीरे धीरे यहाँ ठंड की तरफ, साउथ पोल की तरफ बढ़ रहा है। चलो अब दूसरा देख लेते हैं। हम देखते हैं क्या, ओशियाना का मेनलैंड। हाँ, एक बार इसको देखेंगे। इसमें ये सारा ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, किसको बता चुका हूँ यहाँ। हाँ, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, किरीबाती हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गया, फिजी हो गया, वनुताउ हो गया, तुवालू हो गया, टोंगा हो गया, और इसके अलावा न्यूजीलैंड हमने देख लिया, दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, दोनों में इसकी कैपिटल को ध्यान रखना कहाँ पर है। उसके अलावा न्यू कैलेडोनिया हो गया, न्यू कैलेडोनिया के बाद में ये हाँ, नाउरू हो गया, मार्शल आइलैंड हो गया, लगभग लगभग, हाँ ये किरीबाती हो गया। कुक आइलैंड को ध्यान रखना, कुक आइलैंड कहाँ पर है, इसके ईस्ट में है। ये सारे आइलैंड्स हमने कर लिए। इन आइलैंड्स के बाद में कहाँ जाना है हमें, हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ना था पूरी तरह से। तो ऑस्ट्रेलिया को जूम करके देख लेते हैं एक बार। अब देखो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कुछ और चीज़ें, कुछ और सागर। देखो यहाँ पर क्या है, न्यू कैलिडोनिया बेसिन, और ये लॉर्ड और राइज। अब दो नई चीज़ें देखने को मिल गई हमें, जो हम क्या ज्योग्राफी में अभी शायद नहीं देखी थी, वो दो नई चीज़ें मिल गई हैं। क्योंकि बेसिन का मतलब पता होगा, बेसिन क्या था, तो बेसिन हमने जब देखा था तो कॉन्टिनेंट्स में देखा था, सभी महाद्वीपों में देखा था, बेसिन जा रहे थे बहुत सारे, जैसे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बेसिन हमने देखा, अमेजन को देखा, सेंट लॉरेंस को देखा। तो ये क्या थे, नदियों का जाल। जो बहुत सारी नदियाँ होती हैं उसको बोलते हैं हम, बहुत सारी नदियाँ आपस में मिल रही होती हैं तो उसको बेसिन बोलते हैं, नदी तंत्र एक तरीके से हिंदी में। अब जब नदी तंत्र है, बेसिन है, तो वो कहाँ पर होगा, वो किसी महाद्वीप पर होगा। जब महाद्वीप पर होगा तो यहाँ पर महासागर में क्या कर रहा है, तो ये भी सोचने वाली बात है। तो सोचने वाली बात ये है कि महासागर में भी नीचे नीचे जो इस तरह से आ, कुछ पहाड़ होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ, महासागर में किसी भी ओशन में पहाड़ कैसे हो सकते हैं, तो वहाँ पर जो बेसिन एक तंत्र चलेगा पूरा पूरा। तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक न्यू कैलेडोनिया बेसिन है, आपको यहाँ पर कलर से दिख रहा होगा, यहाँ पर कलर इस तरह से, ये डार्क कलर में है, ये डार्क कलर दिख रहे होंगे, और बीच बीच में लाइट कलर, तो उससे ध्यान रखना है। तो न्यू कैलेडोनिया बेसिन, तस्मानिया सी, कोरल आइलैंड, सोलोमन सी, ये हमने कर लिया। यहाँ पर हमने कर लिया था ग्रेट कोरल सी के साथ में, ये हमने देखा था ग्रेट बैरियर रीफ इस जगह पर। ये हमने गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, राफ्यूरा सी, तिमोर सी, यहाँ पर हमने देखा था ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, ये हमने कर लिया। यहाँ पर एक स्टेट है, इसको ध्यान रखना है, ये बताना भूल गया हूँ मैं। स्टेट मतलब पहले ही बता दिया, जल संधि या जल डमरू मध्य, मतलब क्या होता है, तो बड़े बड़े पानी के बीच का एरिया, सॉरी, दो बड़े बड़े पानी के बीच में उनको मिलाने के लिए एक छोटा सा पानी का एरिया, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट या जल डमरू मध्य। तो वो कहाँ से होकर जा रहा है, ऊपर बड़ा सा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का, नीचे छोटा सा हिस्सा तस्मानिया का, बीच में जो पानी का रास्ता है इसी को बोलते हैं बासी। ठीक है, तो बासी कहाँ पर है, इसको ध्यान रखना। ये ऑलरेडी मैं, जब हमने जल डमरू मध्य किए थे, जल संधियां वाली क्लास की थी, उसको हमने कर लिया था। चलो अभी देखते हैं ये। अब देखो ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड में आते हैं, तो यहाँ पर हमें 6 स्टेट देखने को मिलते हैं। मैंने बताया 5+1 6, 5+1 में कौन कौन सा कहाँ पर जाएगा, तो उसको तो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले इस मैप में हम देख लेते हैं ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, कुछ चीज़ें, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक, यहाँ पर फ्लिंट रेंज, कुछ रेंज देख लेते हैं और कुछ डेजर्ट देख लेते हैं यहाँ पर इसके। यहाँ पर आपको दिखेगा
मैकडोनल्ड रेंज, यहाँ पर दिखेगा आपको किंग लियोपोल्ड्स रेंज, उसके अलावा यहाँ पर हेम्बर्लिज रेंज, यहाँ पर दिखेगा आपको डार्लिंग रेंज। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, यहाँ डार्लिंग के नाम से दो चीज़ें हैं, एक पहाड़ है और एक नदी है। ठीक, इस बात को ध्यान रखना है, दोनों बिल्कुल अपोजिट साइड में। ये डार्लिंग रेंज है, मतलब डार्लिंग पहाड़ है, और यहाँ पर डार्लिंग नदी आएगी, जो इस वाले मैप में नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, अभी दूसरे मैप में दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर दो नदियाँ हैं, एक मरे है और एक डार्लिंग है, मतलब डार्लिंग मर गए। तो यहाँ पर दो नदियाँ हैं, ये मरे डार्लिंग, और यहाँ पर डार्लिंग रेंज, ये रेंज है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये हो जाता है। तो कुछ रेंज बताई मैंने। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़े पर्वत श्रृंखला, जैसे कि हम एशिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला या विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला की बात करें, तो कौन सी आएगी? हिमालय। और लंबाई में कौन सी आ जाएगी? तो एंडीज। तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला, ठीक, कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। स्थिति ध्यान रखनी कहाँ पर है? पूरी तरह से इसके ईस्ट कोस्ट की तरफ, पूर्वी तट की तरफ ये आ जाती है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे खास बात एक बार और बता देता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखेंगे, इसके सिटीज़ को देखेंगे, तो वो सारे सिटीज़ इसके यहाँ पर किनारों पर देखने मिलेंगे, बीच में कुछ देखने नहीं मिलेगा। बीच में क्यों नहीं देखने मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर सारा डेजर्ट एरिया है। पानी, प्यासी धरती इसको बोलते हैं। मरुस्थल, रेतीली ज़मीन है, पूरा का पूरा यहाँ पर पानी मिलता ही नहीं है। जब पानी नहीं मिलेगा तो जल जीवन है, जीवन भी नहीं होगा, यानी कि लोग रहेंगे नहीं। तो बीच में इसके कोई नहीं रहता, मतलब कोई नहीं रहने का मतलब बहुत कम जनसंख्या रहती है, इसके किनारों पर जनसंख्या रहती है। जब भी वर्ल्ड मैप को देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के मैप को देखेंगे, तो उसमें सारे इसके सिटीज़, महत्वपूर्ण शहर सारे के सारे कहाँ पर मिलेंगे? तो वो सभी शहर मिलेंगे इसके कोस्ट पर, तटीय स्थिति पर, और उसमें भी ईस्टर्न कोस्ट पर, इस जगह पर। अभी एक-एक करके कुछ शहर को देखेंगे। तो फिलहाल तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को ध्यान रखना है, कहाँ पर है? इसके ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है। उसके अलावा आते हैं, तो हमने देखा मैकडोनल्ड रेंज, ये आ गई है। उसके अलावा किंग लियोपोल्ड रेंज, ये पर हेम्बरले रेंज, यहाँ पर डार्लिंग रेंज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ध्यान रखना है। ऊँचे पहाड़, एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ईस्ट और वेस्ट में डार्लिंग रेंज, ठीक। ये फ्लिंडर्स रेंज, फ्लिंडर्स रेंज। और यहाँ का जो सबसे ऊँचे पर्वत है, सबसे ऊँचा पर्वत कौन-सा है? माउंट कोसेस्क्यू, थोड़ा नाम अजीब-सा है। माउंट कोसेस्क्यू, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊँचा पर्वत, जैसे कि एशिया का सबसे ऊँचा पर्वत हिमालय, हिमालय का कौन-सा? माउंट एवरेस्ट। और हम भारत की बात करें तो भारत में कौन-सा? या तो K2 बोलेंगे, अगर भारत में हिमालय की बात करेंगे तो कौन-सा? कंचनजंगा बोलेंगे। तो इस तरह से होता है। तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊँचा पर्वत कौन-सा हो जाएगा? हाईएस्ट पॉइंट इन ऑस्ट्रेलिया, ये 2229 मीटर ऊँचा, कौन-सा? माउंट कोसेस्क्यू। कहाँ पर आ रहा है? तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही आ रहा है, नीचे की तरफ कैनबरा के पास। कैनबरा क्या है? इसकी कैपिटल है। तो कैनबरा के पास में ही माउंट कोसेस्क्यू पड़ता है, ठीक? इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो हाईएस्ट माउंटेन है, वो भी कितना है? मात्र 2000 मीटर के आसपास का। यानी कि हमारा जो हिमालय की सबसे निचली रेंज है, उसके जैसा, लगभग-लगभग उससे भी छोटा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये हो जाते हैं यहाँ के रेंज, रेंजेस मीन्स यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएँ। थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं तो इसके डेज़र्ट देख लेते हैं। मैंने अभी बताया ऑस्ट्रेलिया को प्यासी धरती बोला जाता है। प्यासी धरती क्यों बोला जाता है? इसकी भौगोलिक कंडीशन ऐसी है, पहली बात, ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, महासागर से, सॉरी समुद्र नहीं, महासागरों से घिरा हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है? पीछे से एक लाइन जा रही है, कौन-सी? बीच से लाइन जा रही है, ठीक बीच में अभी बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ कंडीशंस ऐसी बनती हैं कि डेज़र्ट एरिया हो जाएगा। डेज़र्ट कैसे बनेगा? 2 तरीके, अगर पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वहाँ पर बहुत उपजाऊ ज़मीन होगी, हरियाली होगी। अगर पानी गिर रहा है और जल्दी से उड़ जा रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है उसका, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? घास जमेगी। वनस्पति को पनपने के लिए उतना पानी नहीं मिलेगा, तो घास के मैदान हो जाएँगे। घास के मैदान जैसे सवाना घास के मैदान हो गए। अब पानी बरस ही नहीं पा रहा है, मतलब कम बरस रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? मरुस्थल बन जाएँगे, रेतीली ज़मीन हो जाएगी। तो वही कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर इसके बीच में रेतीली ज़मीन है। ठीक है? वो ऑलरेडी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस में बता चुका हूँ कि ये मरुस्थलीकरण कैसे होता है और हमारा घास के मैदान कैसे बनते हैं, इस चीज़ को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट में देख लेना वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वो पता चल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे आपको
डेजर्ट मिलेंगे, इसको प्यासी धरती बोला जाएगा, बार बार बता रहा हूँ, प्यासी धरती कौन, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर डेजर्ट कौन सा मिलता है, यहाँ पर ग्रेट सैंडी डेजर्ट पहला, ऊपर से नीचे की तरफ घूमते हुए चलेंगे, सबसे मुख्य डेजर्ट हालांकि इसका ग्रेट विक्टोरिया, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ। तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट मतलब मरुस्थल। गिब्सन डेजर्ट, ठीक। गिब्सन एक म्यूजिकल कंपनी भी है, जिसके गिटार आते हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 गिटार है उसका, तो वो गिब्सन यही इसी के नाम से है, गिब्सन। यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, इसको ध्यान रखना है। यहाँ सिम्पसन डेजर्ट, ठीक। ये हो जाते हैं, ये 4 डेजर्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, बाकी एक और भी नाम याद रखना है आपको, अ, अ, तनामी डेजर्ट वो भी यहीं पर पड़ेगा, सोनरन डेजर्ट वो यहाँ पर पड़ेगा। तो ये डेजर्ट हो जाते हैं हमारे, तो 4 तो कम से कम ध्यान रखें, बाकी अभी देखते हैं। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन, ठीक, ये सारे डेजर्ट। तो इनको ध्यान रखना है, क्रम भी याद रखें। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पर है, ग्रेट विक्टोरिया नीचे की तरफ, ठीक। नीचे की तरफ ही इसकी 3 इंपॉर्टेंट चीज मिलेंगी, डार्लिंग रेंज, ग्रेट विक्टोरिया, और यहाँ पर माउंट कोसेस्क्यू और कैनबरा इसकी राजधानी, तो वो सब नीचे की तरफ आ रही हैं, क्रम याद रखना बस। तो ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया एंड सिम्पसन, ठीक, ये इसके डेजर्ट हो जाते हैं। तो लगभग लगभग ये डेजर्ट भी हमने कर लिया। अब बात बात आती है इसमें झीलें हैं, तो वो झीलें कौन सी हैं या नदियाँ कौन सी है, तो वो पानी वाला एरिया इसकी ज़मीन पर देख लेते हैं, ठीक। इसको भी एक बार देखते हैं, चलो दूसरा मैप निकाल लेता हूँ मैं। मैं थोड़ा सा दिखने में हो सकता है क्लियर ना देखे, हिंदी में ये मैप है। अब इसके मैंने बताया 6 प्रदेशों में इसका वर्गीकरण हमने किया था। ये इसका पश्चिमी वेस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये इसका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ये वाला दक्षिण में है, साउथ। ये इसका ये हो जाता है क्वींसलैंड, ये हो जाता है न्यू साउथ वेल्स, सॉरी, ये न्यू साउथ वेल्स, और ये विक्टोरिया। इन 5 को सबसे पहले याद रखना है। फिर से बता रहा हूँ, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ये क्वींसलैंड, ये क्वींसलैंड है, और यहाँ पर ये न्यू साउथ वेल्स है, ये विक्टोरिया। ये न्यू साउथ वेल्स क्यों है, यानी कि ओल्ड साउथ वेल्स भी होगा। तो वेल्स क्या है, मैंने बताया था, वर्ल्ड मैप में ही बताया था कि यूरोप में हम एक नाम सुनते हैं ग्रेट ब्रिटेन, या हम एक नाम सुनते हैं यूनाइटेड किंगडम, या हम नाम सुनते हैं इंग्लैंड। अब ये सब क्या है, इंग्लैंड के साथ में जब हम मिला देते हैं किसको, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड को और वेल्स को, तो ये बन जाता है हमारा यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। इसके मुख्य भूभाग को ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। तो उस चीज को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो वहां पर क्या था, वेल्स एक जगह थी, एक एरिया था, एक देश मान सकते हैं वो था। तो वैसे ही वो कहाँ था, नॉर्थ में, ठीक, और ये कहाँ पर है, साउथ में, तो न्यू साउथ वेल्स, ठीक, ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ पर इसको कैसे याद रखेंगे, ऊपर क्वीन है और नीचे क्वीन कौन सी है, विक्टोरिया, तो क्वीन विक्टोरिया न्यू साउथ वेल्स, ठीक। ये दक्षिणी है ही, दक्षिण में है, और ये पश्चिम में है। अब ये क्या है, ये उत्तरी प्रदेश, इसका अलग से प्रदेश है, उत्तरी प्रदेश ऑस्ट्रेलिया का, इसको ध्यान रख लेंगे। ऑलरेडी मैं कई सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, इसकी बाउंड्री बता चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर लेके चल रहे हैं झीलों पर। तो झील के लिए एक बार देखो, झील और नदी, मैंने बताया यहाँ पर जगह थी कौन सी, तो यहाँ पर जगह थी डार्लिंग रेंज, और यहाँ पर आपको दिखेगा मरे डार्लिंग नदी। तो वो नदी कहाँ पर है, ये नदी, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी में से आती है, मरे डार्लिंग। इसको ध्यान रखना है, मैंने बता दिया कौन से एरिया में है ये, ईस्ट और कहाँ, साउथ, साउथ ईस्ट में, जहाँ पर हमने देखने को मिला था इसकी राजधानी कौन सी थी, कैनबरा। और हमें एक हाईएस्ट पीक देखने को मिली थी, हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन सी थी, यहाँ पर कोसेस्क्यू, उसी के पास में। तो कैनबरा, कोसेस्क्यू, ये वाली जगह पर, और इसके कौन से एरिया में है, तो साउथ वेल्स और कौन से, विक्टोरिया वाले एरिया में हमें नदी देखने को मिलेगी कौन सी, यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी नदी है, मरे डार्लिंग नदी, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ कुछ कुछ झीलें भी देख लेते हैं, जो मुख्य मुख्य झीलें हैं। यहाँ पर एक झील मिलेगी, ये, हाँ, इसमें एक विक्टोरिया
नदी भी है, ये आ जाती है। यहाँ पर झील मिलेगी आपको, विड्स झील, वुड्स। एक झील आपको ध्यान रखनी है, कौन सी? यहाँ पर आपको वेल्स झील, कैरी झील। एक और झील याद रखनी है, कहाँ जाते हैं आपको, टॉरेंस झील, टॉरेंस झील। तो ये 2-3 झीलें याद रखनी है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं। इसके एक बार शहर देख लेते हैं, जो मुख्य शहर है। जैसे आपको ब्रिस्बेन मैंने बताया, यहाँ की बीच में क्या था, तो इसका रेगिस्तान वाला, मरुस्थल वाला एरिया था, डेजर्ट वाला एरिया था, और इसके किनारों पर इसके शहर देखने मिलेंगे। तो शहर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये शहर हमें ज्योग्राफी में, आपको ईवीएस में, एनवायरमेंटल स्टडीज में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। वहाँ पर बहुत सारे सम्मेलन यहाँ इसके शहरों में हुए हैं। जैसे ये आपको मिलेगा, यहाँ पर आएंगे तो ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, नीचे आएंगे सिडनी, यहाँ का सबसे मुख्य शहर। जैसे कि अगर बोले इंडिया का मुंबई, तो वैसे ही सिडनी। यहाँ पर कैनवरा, यहाँ पर मेलबर्न। ठीक है, ये हो जाते हैं। कंगारू द्वीप, कंगारू द्वीप ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं? कंगारू द्वीप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर कंगारू यहीं पर पाए जाते हैं विश्व में। क्यों पाए जाते हैं, तो वो भी मैंने बता दिया है। भौगोलिक स्थिति इसकी ऐसी है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा तो ये द्वीप हो जाते हैं। चलिए, लगभग लगभग हमने कर लिया है। बस 2-3 झीलें याद रखनी है। ग्रेगरी झील होगी, ये वुड्स झील होगी, बाकी नदी मरे डार्लिंग नदी होगी, प्लास झील होगी। चलिए, तो ये हमारा हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसके ईस्ट में क्या पड़ रहा है? प्रशांत महासागर, ठीक, पैसिफिक ओशन। इसके साउथ में क्या पड़ रहा है? दक्षिणी महासागर। और दक्षिणी महासागर कौन सा? हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि महासागरों को मैंने स्पेशली बताया हुआ है। जैसे कि हमारा उत्तरी अमेरिका था, वो कौन कौन से महासागर से घिरा हुआ था? अफ्रीका है, वो कौन से महासागर से घिरा हुआ है? एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका, जो कहाँ से आ रहा था? हिंद महासागर भी उसको टच कर रहा है। उसको कौन सा, अ, अटलांटिक महासागर भी टच कर रहा है। चारों मुख्य लाइनें जा रही हैं, तो इन चीज़ों को बहुत विशेषतः ध्यान रखना है। तो एक बार कंक्लूजन के रूप में हम देख लेते हैं। सभी प्रदेश मैंने इसके बता दिए, झीलें बता दी हैं, नदी बता दी है। एक बार इसको कंक्लूजन के रूप में देख लेते हैं कि लगभग सारी चीज़ें कर ली है। न्यूजीलैंड हो गया, 2 हिस्से ऑलरेडी देख लिए हैं। विलिंगटन इसकी कैपिटल हो गई है। उसके अलावा किंगस्टन, वनुताउ, न्यू कैलिडोनिया, फिजी, टोंगा, ऊपर जाएंगे मार्शल आइलैंड मिलेगा, और तुवालू आइलैंड मिलेगा। ये मार्शल हो जाता है, तुवालू हो जाता है, किरीबाती हो जाता है, नौव्रु हो जाता है। ठीक हो। उसके अलावा पेपुआ न्यू गिनी, पेपुआ न्यू गिनी को मैं बताना भूल गया हूँ, इसको ध्यान रखना है कि इसके, बता दिया था मैंने। ये विवादास्पद रूप में हम इसको देखते हैं। इंडोनेशिया कहेगा ये मेरा हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया कहेगा मेरा हिस्सा है। तो फिलहाल अगर पॉलिटिकली देखें तो ये किसका, ऑस्ट्रेलिया के साथ में जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कोरल सी हमने देख लिया है, कोरल आइलैंड हमने देखा। अराफ्यूरा सी, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, टिमोर सी, इधर इंडियन ओशन है ही पूरा। यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट्स है, ये हो जाता है। यहाँ तस्मानिया सी है, नीचे तस्मानिया, ये तस्मानिया सी है, तस्मानिया जगह है। और इसमें हमने देख ही लिया है, यहाँ कोसेस्क्यू, डिवाइडिंग रेंज, मरे डार्लिंग नदी, यहाँ विक्टोरिया झील, यहाँ पर डार्लिंग रेंज, यहाँ पर हम्बर्सले रेंज, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ये हो जाते हैं। पिंडर्स रेंज हो जाती है। ग्रेट आयरे, लोएस्ट पॉइंट इन ऑस्ट्रेलिया, ये बताना टूट गया है। हमने देखा हाईएस्ट पीक और हाईएस्ट पॉइंट इन ऑस्ट्रेलिया, व्हाट वाज दैट? कोसेस्क्यू। एंड लोएस्ट पॉइंट का मतलब जो समुद्र तल से भी नीचे जा रहा है, क्योंकि ये माइनस में, -15 मीटर नीचे जा रहा है, तो वो कौन सा है? एक लेक यहाँ पर है, एरे लेक या एयर लेक इसको बोल देते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। तो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया हमारा कवर हो जाता है। हमने ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल एंड फिजिकल दोनों को एक ही क्लास में कवर कर लिया। इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि बाकी कॉन्टिनेंट्स का क्या किया था हमने, अलग अलग क्लासेस की थी। तो इसको एक में ही पर्याप्त है।
छोटे समय में हो गया, तो उसको ही काफ़ी है। तो बाकी पूरी वर्ल्ड मैप की पूरी सीरीज़ देख लेना, पूरी सीरीज़ मैंने डाल दी है और इसको आगे लेके चलेंगे। आगे की कुछ क्लासेस वैसे ये पूरा हो गया है, लेकिन इसकी जो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ क्लासेस की थी, जैसे कि विश्व की नदियाँ, विश्व की झीलें, विश्व के पर्वत, ये सारी चीज़ें, जलमरूमध्य, तो ये सारी चीज़ें जो भी थीं, वो हमने वर्ल्ड मैप पर की थी सारी की सारी। वो इस सीरीज़ में आगे इस प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा, उसमें भी देख सकते हो। उसमें आपको पीडीएफ में मिल जाएँगी साथ में, और बाकी यहाँ पर भी मिल जाएगा। दोनों तरीके से आप लोग देख लेना। चलिए, अब इसके बाद में सोचते हैं कि क्या-क्या करना है। इंडियन ज्योग्राफी या फिर जो भी, जैसे भी, आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, क्लास चेक करते रहिएगा। मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।